हेलो, हैप्पी होली। ये देखिए पारा मरकरी दिखाना है आपको। और मरकरी जे है अमरता के घन के बीच में। और पारा मरकरी वही पारा मरकरी जो थर्मामीटर में रखा जाता है, मतलब थर्मामीटर में होता है जे। और जे इस टाइम भी मेरी हथेली में 100 ग्राम तक इस चम्मच में आ गया होगा। जे इसके क्रिस्टल बने हैं इसको खरल करने के बाद। और जे है मार्केट से ताज़ा ताज़ा लाया हुआ पारा। आप अंतर देखिए, कैमरामैन थोड़ा नज़दीक आन के दिखाइए तो सरकार, ये अंतर कोई ख़ास देखने को नहीं मिलेगा आपको। यही अंतर ना देखने के कारण से मुझे भी बचपन में लगता था, जब मेरे दादू जी, जब मेरे फादर साहब इसको संस्कारी किया करते थे। शास्त्रों में जब हकीम वैद्य लोग इसको संस्कारी करते हैं, इसको बीड़ देते हैं, भूखा करते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता था कि अगर देखने में कुछ अंतर हुआ ही नहीं इसमें, तो इतनी बूटियों ग्लोए के साथ जितने भी रस हैं उनके साथ इसको खरल करने 3-3 घंटे तक खरल करो, फिर से साफ़ करो, फिर दूसरी बूटी के साथ, दूसरी बूटी के साथ। और इतना करने की आवश्यकता क्या है कि कोई चेंजिंग नहीं आई। ये एक धातु है, शामिल किसी में होती नहीं। कुछ चीज़ें हैं जिसमें शामिल होती है। जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसको 3 दिन से जो इसमें खरल हो रहा है, तो इसमें क्या ही भिन्नता होगी। तो जैसे जो पानी में, दूध में, किसी में जो शामिल नहीं होता, तो क्या भिन्नता होगी इसमें, ये समझ नहीं आता था। पर जब इसका खुद से अनुभव किया तो समझ में ये आया कि संस्कार का असर बहुत ज़्यादा होता है। ये स्थूल चीज़ें हैं जो उनमें भी होता है, तो इंसान की बात ही छोड़ो। जब इसको अलग अलग बूटियों से गुजारा जाता है, आंशिक रूप से उनका असर इसमें हो जाता है। खट्टे से जो शुद्ध हो जाता है, नमक से जो इसका जो मैल है वो बाहर निकल जाती है। अलग अलग जब बूटियों में जो अलग अलग बूटियों में, रसों में इसको रखा जाता है, मीठे रस में, तमाम तरह के रसों में, खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा, जितने भी रस हैं उन रसों में इसको रख के इसको संस्कारी किया जाता है। उस संस्कार का इस संस्कारी पारे का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और जैसे एक आदमी है, आदमी की उम्र 40 साल 35 साल है, तो वो 35 साल में वो जो कर रहा है, जो भाषा बोल रहा है, उसका जो भी आचरण है वो रहेगा पूरा नहीं, थोड़ा बहुत उसके संस्कारों पे। जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ डोगरी ख़ानदान में, इंग्लिश परिवार में अगर रह रहा है तो वो इंग्लिश बोलेगा। तो बिहारी में रह रहा है तो बिहारी बोलेगा। तो वैसे ही बोलने तक नहीं, उसका आचरण भी वैसा ही हो जाएगा, आसपास के माहौल का। कुल मिला के ज़्यादातर जो भी व्यक्तित्व व्यक्ति का बनता है वो डिसाइड वो खुद नहीं करता, परिवार नहीं करता, आसपास का माहौल तय करता है, परंतु पूरी तरह नहीं, पूरी तरह बिल्कुल नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। जैसे कि रामायण में आप देखिए 3 करैक्टर हैं, रावण है, रावण का 2 भाई और भी हैं, भविष्य है। उनके रावण और भविष्य के चरित्र में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक स्त्री को बचा रहा है, दूसरा अपहरण कर रहा है। महाभारत में एक अर्जुन है, एक ही परिवार से आते हैं। दुर्योधन है, अलग अलग उनके आचरण है। एक कपड़े उतार रहा है, दूसरा रक्षा कर रहा है। अलग अलग उनका भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, एक गुरु से भरा हुआ है। तो अलग अलग उनका व्यक्तित्व बना कैसे, वो तो संस्कार तो उनके दोनों के एक जैसे ही थे। जैसे कि गुरु एक जैसे थे, परिवार एक जैसे थे, तो फिर ऐसे कैसे। वैसे ही संस्कार इस पारे में तो आ गया, इन बूटियों को आ गया, परंतु बेसिक जो पारा है, जो उसका खुद का, वो चेंज नहीं होता। खुद का व्यक्तित्व जो है वो चेंज नहीं, वो पूरी ज़िंदगी उसका व्यवहार, फर्क तो पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, परंतु वो पूरी तरह चेंज नहीं हो पाता। वो उसका असर पूरी ज़िंदगी रहता है, आसपास के माहौल का भी रहता है और ख़ुद का भी रहता है। वैसे ही पारा भी है, इन सब बूटियों का असर उस पर होता है। पर पारा जो शिव स्वरूप इसको माना जाता है, इसका गोली बनाई जाती है, गले में डाली जाती है, इसका शिवलिंग धारण किया जाता है, बनाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। जहाँ तक ग्रंथों पे लिखा है कि इसकी गोली बनानी या शिवलिंग पे या फिर इसका इस्तेमाल करने से
भूत बाधाएं आदि जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वो दूर हो जाती हैं, हट जाती हैं। जहाँ तक कि मैंने कभी शिवलिंग स्थापना जब होती है तो उसमें इसका इस्तेमाल हुआ जाता है। तो ये भारत है, मरकरी है। अभी इसकी कीमत मैंने 700 रुपया केजी भी देखा है, मेरे ग्रैंडफादर इसको 700 रुपया केजी लेते थे। तो अभी इसकी कीमत है 40,000 रुपया। मैंने भी 7,000 रुपये तक लिया है। तो अभी इसकी 40,000 रुपया कीमत हो गई। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इससे बढ़ने वाली दवाइयाँ जितनी भी हैं उनकी कीमतें बढ़ गई। तो रसंदूर है, मुझे चाहिए था, उसका 145 रुपये का 2.5 ग्राम हो गया, जबकि 10 से 15 दिन पहले उसका इतने ही 135 में 5 ग्राम मिल रहा था। तो ठीक है, ये पारा है, मरकरी है और शुद्ध कर रहे हैं इसको, अलग अलग बूटियों में इसको गुजारा जाएगा। और ये छोटी सी जानकारी थी पारे और मरकरी। पारा मरकरी एक ही है, सुत भी इसी को बोला जाता है, सुत पारा। तो जैसे इससे बनने वाली बहुत सारी औषधियाँ हैं, पंचसूत, रस संदूर, शिला संदूर आदि बहुत सारी रासायनिक औषधियाँ, गैंग्रीन तक को दूर करने की क्षमता है। परंतु एक कतरा अगर बिना दवाई के इसको इस्तेमाल किया जाए तो जहर होगा। तो जब ये दवाई में डाला जाता है तो अमृत हो जाता है, रोगों को दूर करता है। आपका समय शुभ हो, हैप्पी होली आपको। और क्या ही कहें, जय हिंद।